हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवत गीता यथारूप के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। आज हम इस अध्याय के श्लोक संख्या 20 तथा 21 का अध्ययन करने वाले हैं। हमने इससे पहले श्लोक संख्या 18 और 19 में ये जाना था कि जगत के समस्त लोक यहाँ तक कि सत्य लोक तक नित्य नहीं है, और ये भी जाना था कि ब्रह्मा जी के प्रत्येक रात्रि में आंशिक प्रलय होता है, जिसमें प्रत्येक जीवात्मा का भौतिक देह ब्रह्मा जी में लय हो जाता है तथा जीवात्मा महाविष्णु में प्रवेश कर, और जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब ब्रह्मा जी समस्त भौतिक शरीर को फिर से सृष्ट करते हैं और जीवात्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करता है। अब जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत होता है। जैसा कर्म किया है पिछले जीवन में वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। हमने ये भी जाना कि सोए हुए ब्रह्मा जी को अव्यक्त कहते हैं। आज हम इस अव्यक्त से भी श्रेष्ठ अव्यक्त के विषय में जानने वाले हैं। तो आइए अब हम मिलकर श्लोक संख्या 20 का वाचन करते हैं। परः तस्मातु भावः अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परः तस्मात्तु भावः अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परः तस्मात्तु भावः अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परः श्रेष्ठ है, तस्मात् उस, तु परंतु, भावः प्रकृति, अन्यः भिन्न, अव्यक्तः अव्यक्तात् अव्यक्त से, सनातनः नित्य, यह जो, सह वह, सर्वेषु सब, भूतेषु भूतों की, नश्यत्सु प्रलय होने पर भी, न विनश्यति नष्ट नहीं हो। प्रभुपाद जी अनुवाद में कह रहे हैं कि इस व्यक्त अव्यक्त होने वाली जड़ प्रकृति से परे एक अन्य सनातन प्रकृति भी है जो परा और अविनाशी है। इस संसार के नष्ट हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता। प्रभुपाद जी ने कहा कि इस व्यक्त अव्यक्त होने वाली जड़ प्रकृति से परे एक अन्य सनातन प्रकृति भी है जो परा और अविनाशी है। प्रभुपाद जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्लोक संख्या 18 और 19 में हमने देखा था कि ब्रह्मा जी की रात्रि में ब्रह्मा जी के नीचे जितने लोक हैं, सत्य लोक के नीचे के लोग, उनका प्रलय हो जाता है और इस प्रलय की अवस्था में सबका शरीर, भौतिक देह ब्रह्मा जी के अंदर प्रवेश कर जाता है और जीवात्मा महाविष्णु के अंदर। फिर से जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, ब्रह्मा जी शरीर प्रकट करते हैं और जीवात्मा अपने विगत जीवन के कर्मों के अनुसार अपना शरीर प्राप्त करता है। इसी को कहा गया है व्यक्त और अव्यक्त जड़ प्रकृति। लेकिन इसके प्रलय होने पर भी एक ऐसा लोक है जो कि परा है, अविनाशी है, और इस संसार के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि सोए हुए ब्रह्मा जी को अव्यक्त कहते हैं। उन अव्यक्त से भी एक श्रेष्ठ अव्यक्त है जो कि
परा और अविनाशी हैं। पूरे संसार के नष्ट हो जाने पर भी वह एक ऐसा स्थान है जिसमें कभी भी प्रलय नहीं आता। वो नित्य है, अविनाशी है, सनातन है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की परा अर्थात अंतरंगा शक्ति दिव्य और नित्य है। ब्रह्मा के रात्रि दिवस में क्रमशः व्यक्त और अव्यक्त होने वाली अपरा प्रकृति के संपूर्ण विकारों से वह अति परे है। अभी हम लोगों ने पहले भी समझा कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो ब्रह्मा जी के लोक के जितने नीचे के लोक हैं, फिर वो जनलोक, तपलोक, महरलोक, ये जितने भी लोक हैं, इनका पूरा नाश हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन में जो प्रलय होता है, आंशिक प्रलय, और ब्रह्मा जी के जो 100 वर्षों के पूर्ण होने के बाद जो पूर्ण प्रलय आता है, इन सब से एक ही स्थान है जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो स्थान है श्री कृष्ण की अंतरा शक्ति से बना हुआ गोलोक वृंदावन धाम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह परा अंतरंगा शक्ति गुणों में अपरा प्रकृति से ठीक विपरीत है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 7वें अध्याय में इन परा अपरा शक्तियों का हमने विशद विवेचन किया है। पराशक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उत्कृष्ट शक्ति है, और अपराशक्ति है भगवान की बहिरंगा शक्ति जो कि निकृष्ट शक्ति है। भगवान की पराशक्ति से गोलोक वृंदावन धाम है जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, चिन्मय है, और भगवान की बहिरंगा शक्ति जो कि अपराशक्ति है, उससे यह भौतिक जगत बना हुआ है। तो इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्त अव्यक्त होता है, ब्रह्मा जी के आंशिक प्रलय के समय उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम में, क्योंकि वह भगवान की पराशक्ति दिव्य शक्ति से बना है, और वह दिव्य है, नित्य है, सनातन है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान अपने धाम के विषय में बता रहे हैं जो कि ब्रह्मा जी के सत्य लोक से बिल्कुल भिन्न है। हमने ये पिछले श्लोक में जाना था कि पूर्ण प्रलय के समय ब्रह्मा जी का सत्य लोक भी महाविष्णु के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर वहाँ करोड़ों वर्षों तक रहने के उपरांत नए युग में फिर से सत्यलोक प्रकट होता है, और ब्रह्मा जी भी गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि कमल में प्रकट होते हैं। किंतु भगवान का धाम गोलोक वृंदावन धाम कभी नष्ट नहीं होता, और न ही गोलोक वृंदावन धाम में रहने वाले भगवान के भक्तों का कभी भी पुनर्जन्म होता है। यही अंतर भगवान हमें बता रहे हैं। भगवान तथा भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही नित्य हैं और सनातन हैं। भगवान के धाम में सब कुछ चेतन है और चिन्मय है, वहाँ कुछ भी जड़ नहीं है, और इस भौतिक जगत में सब कुछ जड़ है, और जो चेतन भी है उसे तक ये नहीं मालूम होता है कि वह यह भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वह सच्चिदानंद भगवान कृष्ण का नित्य अंश है। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। भगवान हमें अपने धाम के विषय में बता रहे हैं जो कि अक्षर है, नित्य है और सनातन है। अक्षर अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो। ब्रह्मा जी के लोक में बहुत बहुत सुकृतवान लोग ही जाते हैं, और जो 100 वर्षों तक वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करते हैं उसे ब्रह्मा जी का पद मिलता है। इतना सब कुछ होने पर भी ब्रह्मा जी के लोक में नित्य
अभय नहीं है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनके लोक तथा उनका पतन हो जाता है। पतन अर्थात उनका पुनर्जन्म होता है। जो ब्रह्मा वैष्णव होते हैं, केवल उनका पुनर्जन्म केवल भगवान का धाम ही है, जो नित्य है, अविनाशी है और सनातन है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें पता चला कि सोए हुए ब्रह्मा जी को अव्यक्त कहते हैं, लेकिन उस अव्यक्त से भी श्रेष्ठ है भगवान का गोलोक वृंदावन धाम, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। वह है नित्य, सनातन और अविनाशी। आइए अब हम श्लोक संख्या 21 का वाचन करें। इस श्लोक में भगवान अपने परम धाम का पूरा विज्ञापन कर रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि उनका परम धाम कैसा है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्यं न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्यं न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। अव्यक्तः अप्रकट, अक्षरः अविनाशी, इति इस प्रकार, उक्तः जो कहा गया है, तम उसे, आहु कहते हैं, परमाम परम, गतिम गति, यम जिसे, प्राप्य प्राप्य हुए, न निवर्तन्ते संसार में फिर कभी नहीं आते, तत् वह, धाम धाम है, परमम परम, मम मेरा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि वह परम धाम अव्यक्त अक्षर कहलाता है और वही परम गति है, जहाँ जाने वाला संसार में फिर कभी नहीं आता। वह मेरा परम धाम है। हमने पहले ही जाना कि सोए हुए ब्रह्मा जी को अव्यक्त कहते हैं, लेकिन हमने ये जाना था कि आज हमें उस अव्यक्त से भी श्रेष्ठ अव्यक्त के विषय में पता चलेगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ अव्यक्त है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वह परम धाम अव्यक्त अक्षर कहलाता है। भगवान का गोलोक वृंदावन धाम अव्यक्त अक्षर कहलाता है और वही परम गति है, जहाँ जाने वाला संसार में फिर नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम का विज्ञापन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम कहा गया है, जहाँ सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गोलोक वृंदावन नामक श्री कृष्ण का परम धाम चिंतामणि से रचित प्रासादों से परिपूर्ण है। वहाँ के वृक्ष कल्पतरु हैं, जो इच्छा करने मात्र से कोई भी पदार्थ दे सकते। वहाँ की सुरभि गायें अपरिमित मात्रा में दुग्धामृत प्रदान करती हैं। इस धाम में प्रभु सहस्त्रों लक्ष्मियों द्वारा सेवित हैं। वे भगवान सब कारणों के परम कारण आदि पुरुष गोविंद के नाम से जाने जाते हैं। श्री कृष्ण विदग्ध वेणु वादन निरत, उनका दिव्य श्री विग्रह त्रिभुवन में परम आकर्षक है। उनके नयन कमल दल के तुल्य हैं और विग्रह का वर्ण है नवोदित घन श्याम। उनकी सुरम्यांगता कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन है। वे शरीर पर पीतांबर, कंठ में वैजंती माला एवं केश राशि में
मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने परम व्योम के परम लोक, जो कि उनका निज धाम है, गोलोक वृंदावन धाम का बहुत ही संक्षिप्त मात्रा में वर्णन किया है, परंतु ब्रह्म संहिता में इसका विशद वर्णन है। वैदिक वाङ्मय के अनुसार भगवत धाम से उत्तम अन्य कुछ भी नहीं है, इसीलिए वही परम गति है। उसमें प्रविष्ट प्राणी प्राकृत जगत में फिर कभी नहीं आता। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के परम धाम में कोई भेद नहीं, दोनों समान दिव्य गुणों से युक्त हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व में स्थित वृंदावन परम व्योम के उसी गोलोक वृंदावन का प्रतिरूप है। श्री कृष्ण ने धराधाम पर अवतरित होकर इस वृंदावन धाम में दिव्य लीला रस का परिवेशन किया। श्रील प्रभुपाद जी के पूरे तात्पर्य को पढ़कर हम सभी के आँखों के सामने गोलोक वृंदावन धाम का पूरा दृश्य आ गया। गोलोक वृंदावन धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम कहा गया है। वहाँ सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ का प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है, जो कि इच्छा करने मात्र से सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। वहाँ किसी भी वृक्ष से जो कुछ कहा जाए, जो कुछ मांगा जाए, वे सब देते हैं और भक्त उन पदार्थों से भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। वहाँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं है। वहाँ पहुंचकर किसी का पुनर्जन्म नहीं होता। इस धाम के प्रभु हैं गोविंद, जिनकी सेवा में हजारों हजारों लक्ष्मियाँ सदा तत्पर रहती हैं। वे वेणु वादन करके सबको आनंदित करते हैं तथा उनका सुंदर रूप अकल्पनीय है। उनकी सुंदरता करोड़ों करोड़ों कामदेव से अधिक है तथा कामदेव स्वयं उनकी सुंदरता से घायल हो जाते हैं। उनके नेत्र कमल के सदृश हैं। वे त्रिभंग मुद्रा में खड़े होते हैं, वेणु वादन करते हैं और अपने घुंघराले केश में मोर मुकुट धारण करते हैं। उनका रंग मेघ वर्ण है और वे पीले वस्त्र पहनते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान के परम धाम का एक संक्षेप विज्ञापन है, लेकिन ब्रह्म संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन है। भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने कहा कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेगा, फिर वह अपने वर्तमान देह को त्याग कर मेरे पास आएगा, उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। फिर भगवान ने इसी अध्याय, जो कि 8वां अध्याय है, इसके श्लोक संख्या 14 में बताया, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात जो नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, उसके लिए हे अर्जुन मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह नित्य मेरे भक्ति योग के परायण रहे। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा अष्टांग योग में कोई रुचि न ले, वह केवल और केवल भक्ति योग का अवलंबन करे, अर्थात पूर्ण श्रद्धा से कथा श्रवण करे, कीर्तन करे तथा सदा ही भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का स्मरण करता रहे। उसके लिए भगवान ने कहा कि ऐसे भक्त के लिए वे सुलभ हैं। ऐसा भक्त भगवान को प्राप्त होगा।
भगवान के धाम को प्राप्त होगा। वह भगवान के साथ भगवान के धाम में नित्य वास करेगा। इसीलिए भगवान अपने धाम के विषय में बता रहे हैं, ताकि सभी को ये स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि भौतिक जगत और भगवान के धाम में क्या अंतर है। भौतिक जगत में सब कुछ नश्वर है, अनित्य है और जड़ पदार्थों से बना है, क्योंकि यह जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति से बना है, जो कि भगवान की निकृष्ट शक्ति है और इसे अपराशक्ति भी। और भगवान का धाम इसका उल्टा है। वहाँ सब कुछ पराशक्ति से बना है, जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है। भगवान की अंतरंगा शक्ति उत्कृष्ट शक्ति है तथा नाश रहित है, सनातन है, नित्य है तथा पूर्ण रूप से चेतन है। जैसे भगवान है वैसा ही उनका धाम है। वहाँ भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, झील, पर्वत हैं, लेकिन वे सब चिंतामणि हैं और वे सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति कर सकती हैं। लेकिन भौतिक जगत में यही सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ जड़ है। वहाँ पेड़ों से बात किया जा सकता है। पेड़ों को जो फल या फूल मांगे वे अवश्य, लेकिन यह भौतिक जगत में कभी संभव हो ही नहीं सकता। यही अंतर है भौतिक जगत में और भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में। भगवान का धाम नित्य है, अविनाशी है और सनातन है, और यह भौतिक जगत भगवान के धाम से बिल्कुल उल्टा है। भगवान के धाम जैसा कोई और स्थान नहीं है। इसीलिए भगवत धाम को परम गति कहते हैं। भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा निर्मित है और भगवत धाम भगवान की अंतरंगा शक्ति, जो कि दिव्य है, सनातन है। इसीलिए भगवान का धाम परम गति है और उसमें प्रवेश करने के बाद प्राणी इस प्राकृत जगत में कभी नहीं आता है। इस भौतिक जगत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग की कल्पना कर सकते हैं और कामना करते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि चाहे स्वर्ग हो या ब्रह्मा जी का सत्य लोक हो, पुनर्जन्म तो वहाँ भी है। लेकिन हाँ, वहाँ पर भौतिक जगत की अपेक्षा बेहतर भोग है और वहाँ पे समय बहुत लंबा है। लेकिन कितना भी लंबा क्यों ना समय हो, एक ना एक दिन तो अवश्य ही समाप्त होगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी उच्च लोकों में उच्च कोटि के भोगों की कामना नहीं करते। वे तो एकमात्र कृष्ण को सुखी करने के विषय में सोचते हैं। वह सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। कृष्ण कथा का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करता है। यही अनन्य भक्ति कहलाती है। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी अच्छी तरह से ब्रह्मा जी के सत्यलोक तथा भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में अंतर को समझ गए हैं। भगवान का गोलोक वृंदावन धाम सबसे उत्कृष्ट है, परम धाम है, नित्य है, दिव्य है, सनातन है, भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा बना है। और यह भौतिक जगत चाहे वो सत्य लोक ही क्यों ना हो, ये है तो भौतिक और एक ना एक दिन अवश्य ही समाप्त होगा। सोए हुए ब्रह्मा जी को अव्यक्त कहते हैं और इस अव्यक्त से भी जो श्रेष्ठ अव्यक्त है वह है भगवान का गोलोक वृंदावन धाम, जो कि अविनाशी है, नित्य है, सनातन है और चिंतामणि, जो कि सबकी मन की इच्छाओं की पूर्ति करने में सर्वसमर्थ। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सब अच्छी तरह से ब्रह्मा जी के सत्यलोक तथा भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में अंतर को समझ गए हैं। अगले श्लोक में भगवान हमें बताएंगे कि गोलोक वृंदावन धाम को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।
मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता को यथा रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं तथा इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम भगवान के धाम के विषय में जान रहे हैं तथा धाम में प्रवेश पाने की योग्यता के विषय में भी हम जान रहे हैं। मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर भगवान के वचनों को इतनी श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं। यदि कोई आपके मन में प्रश्न हो तो अवश्य लिखिएगा। मैं प्रभुपाद जी की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे श्लोक संख्या 22 के साथ। तब तक आप खूब अच्छी तरह इस वीडियो को देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा खूब मन से, प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते रहिए और अपने समस्त कर्तव्यों का पालन कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।